एक बार की बात है। एक जंगल में एक कुत्ता रहता था। वह कुत्ता देखने में बहुत ही कमजोर और बहुत बदसूरत था। जंगल के सभी जानवर उस कुत्ते से नफरत किया करते थे और ना ही उसके साथ कोई खेलता और ना ही उसके साथ कोई रहता था। वह कुत्ता हमेशा अकेला ही रहता था और बहुत उदास रहता था। फिर एक दिन भालू, बकरी, गाय, बिल्ली और कई जानवर एक साथ मौज मस्ती से खेल रहे थे। उन्हें देखकर वह कुत्ता बोला, काश मेरे भी दोस्त होते, मैं भी उनके साथ खेलता और उनके साथ खाना खाता, लेकिन मुझे कोई अपने पास नहीं लगाता। हे भगवान, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूँगा? यह बात सोचकर वह कुत्ता मरने के लिए निकल पड़ता है। जब वह कुत्ता मरने के लिए जा रहा होता है, तब रास्ते में उस कुत्ते को एक हड्डी पड़ी हुई मिली। उसे देखकर वह कुत्ता बोला, अब मैं इस हड्डी को खाकर क्या करूँगा जब मुझे जीना ही नहीं है? ये कहकर वह कुत्ता आगे चल पड़ा, लेकिन वह हड्डी फिर से उसके सामने आ जाती है। ये देखकर कुत्ता फिर से हड्डी को खाए बिना आगे निकल पड़ा, लेकिन वह हड्डी फिर उसके सामने आ जाती है। ये देखकर कुत्ता उस हड्डी से बोला, देखो, तुम मेरे सामने बार बार क्यों आ रही हो? मुझे तुम्हें खाना नहीं है और ना ही मुझे जीना है। मैं मरने जा रहा हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। तब उस हड्डी से आवाज आती है, मेरे दोस्त, मैं सिर्फ हड्डी नहीं हूँ, मैं एक जादुई हड्डी हूँ। अगर तुम मुझे खा लोगे तो तुम्हें जादुई शक्तियाँ मिल जाएगी और तुम दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिखोगे और तुम्हें कोई भी जानवर नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर कोई जानवर तुम्हें मारना चाहेगा तो वह जानवर खुद ही खाक में मिल जाएगा। यह सुनकर वह कुत्ता खुश हो जाता है और मरने का ख्याल छोड़कर उस हड्डी को खा लेता है। तब वह कुत्ता अचानक से बहुत ही खूबसूरत हो जाता है और तंदुरुस्त भी। अरे वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत हो गया हूँ और मेरे पास शक्तियाँ भी आ गई हैं। अब तो सब जानवर मेरे से नफरत नहीं करेंगे और मेरे साथ रहेंगे और मेरे साथ खेलेंगे। यह कहकर वह कुत्ता वापस जंगल में लौट जाता है। फिर एक दिन भालू कांटों की झाड़ में फंसा हुआ होता है और वह भालू मदद के लिए पुकारता है। तभी वहां पर जंगल के सभी जानवर आ जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। भालू दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी वह जादुई कुत्ता वहां आता है और भालू को परेशान होता देख वह कुत्ता अपनी शक्तियों से उसे कांटों की झाड़ी से बाहर निकाल देता है। यह देखकर जंगल के सभी जानवर चौंक जाते हैं। तब भालू उस जादुई कुत्ते से बोला, कुत्ते भाई, मुझे माफ़ कर दो। हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है, लेकिन आज तुमने मेरी मदद की है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुमने ऐसा कैसे किया है? भालू मेरे दोस्त, अब मेरे पास जादू शक्तियाँ हैं और अब मैं ये जादू शक्तियाँ मुसीबत में आए जानवरों की रक्षा करने के लिए करूँगा और हमेशा उनकी मदद करूँगा। यह सुनकर सभी जानवरों को बहुत अच्छा लगा और उस कुत्ते की जय जयकार करने लगे। लोमड़ी ये सब देखकर हैरान हुई और दौड़कर जंगल के राजा शेर के पास गई और उस जादुई कुत्ते के बारे में सारी बात बताई। यह सुनकर शेर बोला, अच्छा, वह बदबूदार कुत्ता अब जादुई कुत्ता बन गया है। लोमड़ी, तुम घबराओ नहीं, मैं उसे मारकर उससे वे सारी जादू शक्तियां छीन लूंगा और फिर सभी जानवर मेरी जय जयकार करेंगे। यह कहकर वह शेर उस जादुई कुत्ते के पास जाता है और उसे बोलता है, सुना है अब तू जादुई कुत्ता बन गया है और अब तुम जानवरों का मसीहा भी बन गया है। नहीं नहीं महाराज, इस जंगल के राजा तो आप ही हो। मैं तो सिर्फ मुसीबत में पड़े जानवरों की रक्षा करता हूँ। बस तुमने बहुत कर ली जानवरों की रक्षा। अब तुम यह सारी जादू शक्तियां मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। महाराज, ये जादू शक्तियाँ मैं किसी को भी नहीं दे सकता। ये सिर्फ मेरे अंदर ही रहेगी और अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करेगा वे खाक में मिल जाएगा। अच्छा, तो तू मुझे डरा रहा है? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर शेर उस कुत्ते पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी जादुई शक्ति ने उल्टा शेर पर ही हमला कर दिया और शेर दूर जाकर गिर पड़ा और शेर वहीं पर खत्म हो गया। अब ये जादुई कुत्ता पूरे जंगल पर राज करने लगा और जंगल के सभी जानवर कुत्ते महाराज से बहुत खुश थे। दोस्तों, अगर आज की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
एक बहुत खूबसूरत खुशहाल जंगल था। इस जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल का राजा बब्बर शेर था, जो बहुत दयालु स्वभाव का था और जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करता था। एक दिन दूसरे जंगल से एक मॉन्स्टर लॉयन आ जाता है। मॉन्स्टर लॉयन का सामना जंगल के राजा बब्बर शेर से होता है। इस घमासान लड़ाई में जंगल का राजा शेर मारा जाता है और मॉन्स्टर लायन जंगल के जानवरों को एक एक करके मारने लगता है। इस मॉन्स्टर लायन ने पूरे जंगल में हाहाकार मचा रखा था। जंगल के सभी जानवर इस मॉन्स्टर लायन से परेशान हो जाते हैं और जंगल के एक कोने में जाकर छिप जाते हैं। उनमें से बंदर आकर बोलता है, भाइयों, ऐसे छुपने से क्या होगा? हमें कुछ ना कुछ उपाय सोचना होगा। अगर हम ऐसे ही छिपकर बैठे रहें तो वह मॉन्स्टर लायन जंगल के सभी जानवरों को खा जाएगा। बंदर भाई, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उस मॉन्स्टर लायन ने हमारे राजा शेर को मार गिराया। वह बहुत ही ताकतवर और खूंखार शेर हैं। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे उम्मीद है इस मॉन्स्टर लायन का खात्मा हो सकता है। दोस्तों, पास के जंगल में मैंने एक सोने की गुफा देखी है। सुना है उस गुफा से जो भी मदद मांगते हैं वे गुफा मदद जरूर करती है। आओ चलें, उस गुफा से मदद मांगते हैं। फिर सभी जानवर उस मॉन्स्टर लायन से बचते हुए गुफा के पास जाते हैं। गुफा देखकर घोड़ा बोलता है, वाह, कितनी सुंदर और चमकदार गुफा है। सोने की गुफा। हम सभी जानवर पास के जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में एक खूंखार मॉन्स्टर लायन ने आतंक मचा रखा है। उसने हमारे राजा बब्बर शेर को भी मार दिया। हम सभी जानवर बचते हुए आपके पास आए हैं। हमारी मदद कीजिए। यह सुनने के बाद गुफा में से एक विशाल सोने का शेर बाहर निकलता है और जंगल के सभी जानवर से बोलता है, दोस्तों, तुम घबराओ नहीं, मैं उस मॉन्स्टर लायन को खत्म कर दूंगा। ये कहकर गोल्डन लायन उस मॉन्स्टर लायन के पास पहुंचा और बोला, ओए मॉन्स्टर लायन, चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा भुर्ता बना दूंगा। तू कौन है? पीला रंग लगा के कहाँ से आ गया? मैं तुझसे डरने वाला नहीं। तो तू नहीं मानेगा, अब तेरा खेल खत्म। फिर दोनों में घमासान युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे को पटक पटक कर मारने लगे और इस उठापटक में गोल्डन लायन ने मॉन्स्टर लायन को मार गिराया और इस तरह से जंगल के सभी जानवरों ने गोल्डन लायन का धन्यवाद किया।